नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा कदम उठाते हुए अपनी ही सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण बीजेपी ने हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अब हरक सिंह रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है पूरे मामले को लेकर। भविष्य चाहिए मुझे, कोई अपना भविष्य, उत्तराखंड का भविष्य, कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, और जो नहीं भी आनी थी वो अब आ गई। मैं देखिए कोई दूसरा नहीं, मैं देखिए कांग्रेस के साथ बातचीत होगी, अब करूंगा मैं बातचीत, तो कांग्रेस में जाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा। बिना सम्मिलित हुए कांग्रेस के लिए काम करूंगा, कोई शर्त नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की सरकार लाने के लिए काम करूंगा, निस्वार्थ होकर करूंगा। हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल और बीजेपी से निष्कासित करने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी जवाब आया है। पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारी पार्टी में वो आए और हमने उनको बहुत सहज से और कई बार जो विकास के मामले में उन्होंने जितनी बातें भी जो भी करी, हम लोगों ने हमेशा किया। लेकिन हमारी पार्टी हमेशा विकासवाद पर चलने वाली पार्टी है, राष्ट्रवाद पर चलने वाली पार्टी है, वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियां ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। सर, हरक के जाने से क्या उत्तराखंड में कुछ लग रहा है कि पार्टी में कुछ और फूट पड़ेगी, कुछ लोग और भी जाएंगे? नहीं, कहीं कोई ऐसी फूट नहीं। सर, उत्तराखंड की जनता के लिए क्या कहेंगे? एक बड़ा मैसेज फिलहाल बीजेपी ने दिया है, देखिए हम बात को लेकर तो आगे नहीं बढ़ रहे। हाँ, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा, और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इसके खिलाफ है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड की सियासत में हलचल मची हुई है। भाजपा के इस फैसले को लेकर हरक सिंह रावत ने कहा है कि फैसला लेने से पहले मुझसे बात तक नहीं की गई है। हरक सिंह रावत ने कहा है कि मुझे मंत्री बनने में दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ काम करना चाहता हूं। रावत ने कहा है कि अब मैं निस्वार्थ होकर कांग्रेस को जिताने का काम करूंगा। हम पिछले 5 साल से नौजवान को रोजगार नहीं दे पाए, उत्तराखंड क्या नेताओं को रोजगार देने के लिए बनाया है। मैं अमित शाह से मिलना चाहता था, वो कह रहे हैं मैं 2 टिकट मांग रहा हूं। पहले क्या इस तरह के टिकट नहीं दिए गए? मुझे मंत्री पद का कोई लालच नहीं है। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हरक सिंह रावत पिछले लंबे समय से बीजेपी से नाराज चल रहे थे। हरक सिंह रावत लगातार अपनी नाराजगी को सार्वजनिक तौर पर जता चुके थे। बताया जा रहा है कि हरक सिंह रावत बीजेपी से अपनी और अपनी बहू दोनों के लिए विधानसभा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि एक परिवार से 2 लोगों को टिकट नहीं मिल सकता। देहरादून में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल नहीं होकर रावत ने यह इशारा कर दिया था कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो बीजेपी छोड़ सकते हैं। इसके बाद रविवार को जैसे ही हरक सिंह रावत के कांग्रेस के एक बड़े नेता से मुलाकात करने और सोमवार को कांग्रेस में शामिल होने की खबर आई, बीजेपी ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रदेश सरकार और पार्टी दोनों से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये पहली बार नहीं था जब हरक सिंह रावत की वजह से पार्टी असहज हुई है। इससे पहले भी समय समय पर रावत की वजह से भाजपा को असहजता झेलनी पड़ी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।